सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाजवीर डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मेरे गांव का प्रमुख दृश्य कांटोगरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से। 5 एकड़ ज़मीन है मेरी गांव के बिल्कुल साथ लगती हुई, और वहां पर 1 एकड़ में बरसीम है और 4 एकड़ में हमने बीज उत्पादन कर रखा है। उसमें जो वैरायटियाँ बीज उत्पादन में लगी हुई हैं और उनमें स्प्रे जो दिन से दे रहे हैं वो न्यूट्रिशन का स्प्रे दे रहे हैं। फिलहाल 10 रोज और 15 रोज के बाद इसमें बालियाँ निकलनी प्रारंभ होंगी। 10 रोज के बाद फिर हम इसमें फंगीसाइड का, निसारे का स्प्रे देंगे। जो आज स्प्रे दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्प्रे है इस स्टेज के ऊपर। जो बीज उत्पादन में वैरायटियाँ लगी हुई हैं वो KRL 283 लवणीय, क्षारीय, बंजर, खारे पानी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म KRL 283, और लेट में PBW 771, और एक नई वैरायटी पहला साल है हमारा HD 3271 IRI नई दिल्ली की वैरायटी, वो भी सीड प्रोडक्शन में लगी हुई है। कंपैरिजन कर रहे हैं PBW 771 और HD 3271 का भी। फिलहाल उसके ऊपर चर्चा न करके मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। ये जो किस्म है, ये तीनों जो वैरायटियाँ तीन लगी हुई हैं 13 किसान भाइयों, ये 15 नवंबर की बिजाई है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने जो पहले 2 स्प्रे हम न्यूट्रिशन के दे चुके हैं। जो न्यूट्रिशन की हमने स्प्रे दिए हैं वो 1 किलो मैग्नीज, 1 किलो मैग्नीशियम, हीरा 250 ml और 2-2 किलो यूरिया के हम स्प्रे इसमें से पहले निकाल चुके हैं। और किसी तरह का कोई भी रिस्क न उठाते हुए तो किसान भाइयों हमने ये तृतीय स्प्रे इसको दे दिया है आज। और क्योंकि मौसम का मिजाज अच्छा नहीं है, किसानों की फेवर में मौसम नहीं है, तो उससे जो उत्पादन का स्तर है नीचे गिर सकता है। ये 15 नवंबर की है और 1 और 15 नवंबर में काफ़ी 15 दिन का फ़र्क पड़ जाता है जो 1 नवंबर की बिजाई है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हम इस स्प्रे दे रहे हैं। जो स्प्रे दे रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, न्यूट्रिशन की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों, उसमें हमने सोलो फर्टी हमने लिया है, जो प्रभात केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र करनाल का मैन्युफैक्चर है। सबसे टॉप क्वालिटी है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं। ये कंपनी बहुत अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद बना के देती है किसानों को। और साथ में प्रभात फर्टिलाइज़र का ही 1 किलो मैग्नीज ले रहे हैं, 2 किलो यूरिया हमने डाला है, और साथ में हीरा का स्प्रे हम दे रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बारी रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो इसकी बाली का आकार अच्छा हो, इसमें क्लोरोफिल की मात्रा अंतिम समय तक बनी रहे, और पौधा जब बालियाँ निकाले और बालियों में भराव हो तो पौधे को कोई समस्या ना आए। उस रिस्क को कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। किसान भाइयों, इसमें हम दे रहे हैं 1 किलो का पैकेट सोलो फर्टी का है, जिसमें 10-15 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसमें NPK, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फेरस, ये तमाम छोटे छोटे कंटेंट इसमें मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ 1 किलो मैग्नीज दे रहे हैं, ताकि जो क्लोरोफिल की मात्रा और फुटार का जो इसका बाली है, बाली का आकार अच्छा हो सके। 1 किलो मैग्नीज हमने दे दिया है। 150 से 200 लीटर पानी हम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा रहे हैं किसान भाइयों। KRL 283 ये हमारा द्वितीय वर्ष है। सन 2021 में भी हमने इसका बीज उत्पादन करके दिया था, और किसानों की सिफारिश और फ़ोन लगातार आ रहे थे, और इसलिए इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। और थोड़ा बीज हमारे को ब्रीडर भी मिला था। ये जो सा प्लॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 283 का ब्रीडर सीड लगा रखा है। तो किसान भाइयों, खेत पूरी तरह से सूख चुका, मैं दिखा रहा हूँ। 3 दिन हमारे गांव की बारी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कल से सोमवार है और कल से इसमें हम सिंचाई देना प्रारंभ कर देंगे। लगभग जितने भी प्लॉट हैं, 4 प्लॉट हैं हमारे छोटे छोटे। 12.5 एकड़ एक है, 4.5 एकड़ एक है, 5 एक है, 2 एकड़ एक है। वहाँ पर कल से सिंचाई देना प्रारंभ करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं बार बार वीडियो डाल रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि तापमान बढ़ रहा है। जो तापमान है वो किसानों की स्थिति, किसानों के फ़ायदे के लिए नहीं है, क्योंकि वो गेहूं की फसल को हानि पहुंचाएगा। और ये 100% सच है कि इससे जो गेहूं का उत्पादन है वो मेरे अनुमान से 3 से लेकर 7 क्विंटल तक उत्पादन नीचे गिर सकता है। ये बहुत बड़ा उत्पादन है। किसान भाइयों, बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन का स्प्रे जरूर दें।
ताजो और फंगीसाइड फफूंदनाशक का एजेक्स्ट्रोस्टोबिन प्लस टेबुकेनाजोल कस्टोडिया आती है, मैं ब्रांड भी बोल रहा हूँ, कुछ किसान भाइयों को पता नहीं लगता है। एमिस्टार स्टोव कॉम्बिनेशन एजेक्स्ट्रोस्टोबिन प्लस डेफेनेकेनाजोल टेबुकेनाजोल, उसका आप स्प्रे दे सकते हैं। कोई किसान भाई अगर किसी की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति, तो किसान भाई टिल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 500-600 रुपये 700 रुपये लीटर टिल्ट मिल जाती है। आप 350 ml टिल्ट का स्प्रे भी अपनी गेहूं में कर सकते हैं। बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत बहुत बढ़िया है। और अगर लंबा असर लेना चाहते हैं तो आप गलीलियो का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोफिल की मात्रा बनी रहती है और जो गर्मी है उसके दुष्प्रभाव से कुछ ना कुछ बचाव हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्प्रे से आपका पूरा का पूरा जो नुकसान है वो कवर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जहाँ नुकसान 100% हो रहा है वहाँ हो सकता है कि वो नुकसान आपका 60% हो, 40% आपको फ़ायदा हो जाए। जहाँ हो सकता है नुकसान 40% हो, 60% फ़ायदा हो जाए। तो उत्पादन में कहीं ना कहीं ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे हैं, फंगीसाइड हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि पानी जरूर दें अपनी फसल को। लगभग सिंचाई सभी किसान भाई कर रहे हैं, हल्की सिंचाई निकालें और जब बालियां निकल जाएं उसके बाद अंतिम सिंचाई हल्की जरूर दें, ताकि जो मौसम गर्म होने पर भी आपकी जो ज़मीन है उसमें नमी बनी रहे और पौधे को भी नमी प्राप्त मात्रा में बनी रहे। इससे दाना मजबूत और ठोस और बाली लंबी होती है और उत्पादन का स्तर अच्छा रहता है। किसान भाइयों, KRL 283, PBW 771 लेट सोन और HD 3271 3 वैरायटियों का उत्पादन इस प्लॉट पे हम कर रहे हैं। छोटा छोटा सा उत्पादन रहता है, लेकिन गुणवत्ता, आनुवंशिक शुद्धता हमारी शीर्ष स्थान पर रहती है। हमारी प्राथमिकता रहती है कि किसानों को आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज दिए जाए, ताकि जो उसके खेत में पड़ोसियों से 2 से 5 क्विंटल उत्पादन अधिक हो। इसी के साथ मैंने वार्ता करी है। शाम को वीडियो अपलोड करेंगे, 2 वीडियो अपलोड होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।